जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 9 देखेंगे, जिसमें हमें होम रूल लीग के विषय में पढ़ना है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की, किस कारण से की, उसका उद्देश्य क्या था, उनके प्रमुख क्या कार्य थे, उनकी शाखाएं कहाँ कहाँ पे थी, हर एक चीज़ के विषय में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको 8 चैप्टर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा और आपके जो है फिर चैप्टर वाइज क्लासेस देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री पेपर सेकंड की भी क्लासेज स्टार्ट की जा रही हैं। आपका पूरा सिलेबस जो है पेपर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस ही आपको प्राप्त होती रहें। हिस्ट्री के अलावा कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है वह भी कमेंट में बताएं, जिससे उस सब्जेक्ट की भी क्लासेज स्टार्ट की जा सके। अब की बार आपके लिए ये नोट्स की नई सुविधा लाई गई है, तो आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कैसे प्राप्त करना है आप सभी लोग को बता ही दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चैनल जो बनाए गए हैं, टेलीग्राम जहाँ पर विभिन्न लिंक्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी नोट्स दिए जाते हैं उसमें अवेलेबल रहते हैं। डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं। बच्चे आपस में बातचीत कर सकते हैं, बच्चे बच्चियाँ जो भी हैं सो आपस में डिस्कस करते हैं। जो कॉलेज जाते हैं अपने नोट्स शेयर करते हैं, सब कुछ आप आपस में जो है वहाँ पर बातें कर सकते हैं, या फिर सीधे हमसे कोई प्रश्न पूछना हो तो वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं उनके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहिए, सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपके जब भी एग्ज़ाम हो जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो आप जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है या टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आप उस पेपर को भेज दिया करिए। अपना नाम लिखिए, यूनिवर्सिटी का नाम, अपने कॉलेज का नाम लिख के उस पेपर को अवश्य भेज दिया करिए, तभी आपका जो है यहाँ पर सॉल्व जो कराया जाता है पेपर आपके द्वारा ही मिलता है। तो आप जो है ये कार्य अवश्य कर दिया करिए। किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हों, आप अपना पेपर भेज दिया करिए व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको दिया गया है 8608446796 पे। तो ये चलिए देखते हैं, हमारा चैप्टर है होम रूल लीग। इसकी हम सबसे पहले पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं कि सबसे पहले हमने आपको शुरू किया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो प्रथम है 1857 में हुआ। उसके बाद हमने बताया आपको राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, गांधी जी के विचार क्या थे राष्ट्रवाद पे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का विचार क्या थे राष्ट्रवाद पे, आपने पढ़ा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ए.ओ. ह्यूम द्वारा। उसके बाद जो है हर एक वर्ष पर एक अधिवेशन होता था दिसंबर में, तो वो अधिवेशन में अपनी कुछ मांगे रखी जाती थी, कुछ विरोध किए जाते थे, कुछ आंदोलन किए जाते थे, कोई अध्यक्ष चुना जाता था। तो ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी। 1885 से 1905 तक जो है उदारवादी काल रहता है। 1905 से जो है आपका 1919 तक उग्रवादी काल रहता है। तो दोनों के विषय में आपने पढ़ लिया कि उग्रवादी विचारधारा के लोगों की क्या उद्देश्य थे, क्या उनका मार्ग था, उग्रवादी की क्या विचारधारा थी, क्या उद्देश्य थे, क्या मार्ग था, हर चीज़ आपने देखा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जो कि आपको बताया गया, और 1905 के बंगाल विभाजन से राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। उसके बाद जो है 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हो जाता है। जो नरम दल और गरम दल रहते हैं विभाजित हो जाते हैं। कांग्रेस की एक प्रकार से जो है राजनीतिक जो सक्रियता रहती है वह शून्य हो जाती है। उसके बाद जो है होम रूल लीग की स्थापना होती है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अब हम होम रूल लीग के विषय में जानेंगे। कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, या तो आप जानते ही हैं, नरमपंथी गरमपंथी। नरमपंथी में गोकुलदास, फिरोज शाह मेहता ये सभी थे, और गरमपंथी में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे, जो कि लाल पाल जो है नाम से जाने जाते थे। 1907 में सूरत विभाजन के बाद जो है कांग्रेस जो है कमज़ोर पड़ गई थी। 1914 में युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध। अंग्रेजों ने भारत से युद्ध से सहयोग मांगा था, परंतु बदले में राजनीतिक सुधारों का कोई वादा नहीं किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद हम देखेंगे, उस पर विचार करेंगे आपको, लेकिन ऐसा सीधे कोई भी राजनीतिक सुधार का वादा नहीं किया था, इसलिए भारत के लोग जो है मना कर देते हैं। इसी समय आयरलैंड में होम रूल आंदोलन जो है चल रहा था, जिसने भारतीय नेताओं को एक प्रकार से प्रेरित किया। होम रूल लीग की स्थापना के विषय में जाने तो भारत में दो अलग अलग होम रूल लीग बनी। सबसे पहली बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग, जिसकी स्थापना बेलगांव पूना में हुई। कब? 20 अप्रैल 1916 के। आपने अभी तक क्या समझा कि राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है, सक्रियता शून्य हो जाती है, तो उस समय जो है आयरलैंड में भी होम रूल
आंदोलन चलता रहता है, जिससे प्रेरित होकर दो होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पर भारत में की जाती है। पहला बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा, दूसरा एनी बेसेंट द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने जो किया उसकी स्थापना बेलगांव पूना में हुई 20 अप्रैल 1916 को, और इसका कार्य क्षेत्र कौन सा रहा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई छोड़कर बरार, पूना, मध्य प्रांत जो है रहता है। इसका नाम महाराष्ट्र होम रूल लीग रखा गया। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का नाम जो है महाराष्ट्र होम रूल लीग था। शाखाएं इसकी 6 थी। मुख्यालय इसका पूना में था। सदस्य इसके 2017 तक, 1917 तक यहाँ होगा, 1917 तक जो है 32,000 सदस्य हो जाते हैं। और तिलक जी ने स्वयं कोई पद नहीं धारण किया हुआ था। यहाँ पर जो ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको हम आपको नोट्स जब देंगे तो उसको सही कर देंगे। अभी हम इसको सही कर देंगे। आपको यहाँ बता दिया जा रहा है कि 1917 तक 32,000 सदस्य इसमें जुड़ चुके थे। तिलक जी ने स्वयं कोई पद इसमें नहीं लिया हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग, जिसका नाम महाराष्ट्र होम रूल लीग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बेटिस्टा थे। अगरा होम रूल लीग जो रहता है वह एनी बेसेंट का रहता है, जिसकी स्थापना अद्यार मद्रास में 1 सितंबर 1916 को हुई थी। बम्बई और शेष भारत जो है अखिल भारतीय स्वरूप एक प्रकार से उसका कार्य क्षेत्र था। नाम इसका इंडियन होम रूल लीग एनी बेसेंट ने रखा। शाखाएं इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की सभी शाखाएं इस लीग की शाखाएं बन गई, और 200 शाखाएं पूरे भारत में इसकी फैल गई। मुख्यालय इसका मद्रास को बनाया गया। सदस्य इसमें 1917 तक लगभग 27,000 सदस्य हो गए। अध्यक्ष कौन बना? स्वयं एनी बेसेंट जी बनी हुई थी। सचिव इसका कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल जो थे इसके सचिव कहलाए थे। तो अभी तक आपने क्या देखा कि होम रूल लीग की स्थापना के प्रेरक कौन सा देश रहा, कहाँ का होम रूल लीग रहा, और क्या एक प्रकार से उनको आवश्यकता पड़ी, उन्होंने क्या ज़रूरतें देखी जो इसका स्थापना किया, यह भी आपने समझा। यहाँ पर भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई, एक बाल गंगाधर तिलक ने की और एक एनी बेसेंट जी ने की। बाल गंगाधर तिलक ने जो की उसका नाम उन्होंने महाराष्ट्र होम रूल लीग रखा, और एनी बेसेंट ने इंडियन होम रूल लीग रखा हुआ था। तो आगे हम देखेंगे होम रूल लीग की स्थापना की प्रेरणा उन्हें कहाँ मिली, जो कि हम आप लोग को एक प्रकार से संक्षिप्त रूप से आप जान ही गए हैं कि 1870 के दशक में आयरलैंड के एक होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1913 में एनी बेसेंट को आयरिश होम रूल लीग ने इसी प्रकार के संगठन की स्थापना की सलाह दी हुई थी। 1915 में एनी बेसेंट ने बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा, जो कि कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया, और 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 2 होम रूल लीग की स्थापना कर दी। होम रूल लीग के जो है आंदोलन के उद्देश्य क्या रहे? सबसे पहला था विश्व युद्ध में व्यवधान, उद्देश्य एक प्रकार से नहीं था उसका। अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना भी नहीं था उसका उद्देश्य। अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत ही स्वशासन को प्राप्त करना होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। स्वराज्य को वह यह अपने हक अधिकार के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। 5वां उद्देश्य था भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना। 6ठा था स्थानीय स्तर पर समितियां बनाकर लोगों को आंदोलन से जोड़ना था। 7वां था कांग्रेस को फिर से सक्रिय करना और जनता को एकजुट करना। बाल गंगाधर तिलक जी कहते थे कि स्वराज्य हमारा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। एनी बेसेंट जी क्या कहती थी? भारतीयों का हक है स्वराज्य, और यह किसी स्वामी भक्ति के बदले पुरस्कार के रूप में प्राप्त करने की सोचना एक प्रकार से मूर्खतापूर्ण है। ये हमारा हक है, ये हमें मिलना ही चाहिए। किसी पुरस्कार के रूप में लेना इसको मूर्खतापूर्ण समझा जाएगा। 8वां उद्देश्य था स्वशासन। ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड, नगर पालिका, प्रांतीय विधान परिषद से राष्ट्रीय संसद के स्वरूप में उसको चाहिए था। बहिष्कार आंदोलन के बाद बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं पर नियंत्रण करना उसका उद्देश्य था होम रूल लीग आंदोलन का। उसके बाद अगला उद्देश्य था इस समय उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को तोड़ना, जो कि हमने आपको बताया 1907 में जब कांग्रेस विभाजन हो जाता है उसके बाद राजनीतिक शून्यता आ जाती है, और उसी में 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। तो होम रूल लीग की गतिविधियों को अगर हम समझें तो तिलक और एनी बेसेंट ने पूरे देश में भाषणों, सभाओं और लेखों के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई हुई थी, अर्थात लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावनाएं लाई हुई थी। लोगों को स्वाधीनता, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उकसाया हुआ था। समाचार पत्रों का उन्होंने प्रयोग किया हुआ था। जो तिलक जी हैं उन्होंने केसरी और मराठा की जो है महाराष्ट्र की जो पत्रिकाएं थी उसमें, और एनी बेसेंट का जो है न्यू इंडिया जो था उसमें उन्होंने
विभिन्न अपनी जानकारियाँ देते रहते थे। युवाओं और छात्रों की बड़ी संख्या आंदोलन में जुड़ी हुई थी। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गांव-गांव तक एक प्रकार से पहुंचाया हुआ था। सरकार की प्रतिक्रिया इस पर क्या थी? जो होम रूल आंदोलन हो रहे थे उस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी? अंग्रेज सरकार इस आंदोलन से चिंतित हो गई क्योंकि यह बहुत तेज़ी से फैल रहा था। लोगों में, आम जनता में जो है, गाँव-गाँव में युवाओं के पास तक जो है यह विचार फैल रहे थे और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी। इससे जो है सरकार जो है चिंतित हो जाती है। तिलक को विदेश जाने से यह रोक देती है। 1917 में एनी बेसेंट को नज़रबंद कर लिया गया और इससे आंदोलन और तेज हो गया। जनता में गुस्सा एक प्रकार से बढ़ा। आपने देखा होगा कि जब कोई आपका लीडर है, लीड कर रहा है किसी विरोध में, उसको ही गिरफ्तार कर लिया जाए, या तो एक प्रकार से जो आपका विरोध रहेगा वह बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा क्योंकि आक्रोश उनके मन में आ जाएगा, कैसे हमारे लीडर को ही गिरफ्तार कर लिया। जैसे कि अभी देखिए एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा है। विभिन्न टीचर जो है छात्रों के एक प्रकार से हित के लिए विद्रोह कर रहे हैं, एसएससी में सुधार की मांग कर रहे हैं, तो उसमें जो है टीचर्स को ही डिटेन कर दिया जा रहा है, तो बच्चों के मन में आक्रोश एक प्रकार से बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार एनी बेसेंट को जब नज़रबंद कर लिया गया तो यह आंदोलन जो है तेज़ी से बढ़ गया और जनता में गुस्सा बढ़ने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ? जो होम रूल आंदोलन चला, सबसे पहला राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। लोगों को पहली बार स्वशासन का स्पष्ट विचार मिला। कांग्रेस का पुनर्जागरण हुआ। कांग्रेस फिर से सक्रिय हुई और गर्मपंथी नरमपंथी जो है एकजुट हो गए 1907 में। 1916 में लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार एक साथ एक प्रकार से आए। अब आपको अगला चैप्टर हो सकता है ये लास्ट चैप्टर रहेगा जिसमें आपको लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट समझाया जाएगा। आपका 10वां चैप्टर अंतिम चैप्टर होगा। फिर आप कमेंट करके बताएंगे आपके हिसाब से अगर कोई चैप्टर बच गया हो तो उसको चैप्टर 11 नाम देके उसको अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। हमारे हिसाब से चैप्टर 10 तक आपका जो है पूर्ण चैप्टर जो है सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका रहेगा। उसके बाद पेपर सेकंड की क्लासेस होंगी जो बची हुई हैं या स्टार्ट की जाएंगी। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दिया करिए। वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, अवश्य बताया करिए। कोई भी डाउट रहे वह भी कमेंट करिया करिए, लेकिन एक कमेंट क्लास कर देखने के बाद अच्छे से आप कर दिया करिए, क्योंकि आपके कमेंट देख के ही हमको पता चलता है कि आप लोग क्लासेस कर रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे प्रश्न तो देखने को मिलते हैं जो कि आप पुराने बच्चे होंगे उनको पता ही है। तो आप लोग भी कमेंट कर दिया करिए जिससे आने वाले बच्चे भी समझते रहें कि हाँ क्लासेस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, और हमें भी पता चलता रहे कि आप लोग का इसमें जो है फ़ायदा हो रहा है, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं। या कोई डाउट रहे वह भी पूछ लिया करिए कमेंट में, उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। तो अगला परिणाम क्या हुआ? 1917 का मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र जो था, ब्रिटिश सरकार ने भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी शासन देने का एक प्रकार से वादा किया। होम रूल लीग जो है आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर हुआ क्योंकि 1919 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो है शुरू हो गया। तिलक की मृत्यु जो है 1920 में हो गई। उसके बाद जो है धीरे धीरे होम रूल लीग आंदोलन जो है वह समाप्त होता गया। महत्व इसके क्या रहे? यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया चरण था। जनता को राजनीतिक अधिकारों और स्वशासन की मांग करने की शिक्षा इन्होंने दी। गांधी जी के जन आंदोलन की ज़मीन तैयारी एक प्रकार से ज़मीन तैयार करके इनको मिल गया, क्योंकि सभी लोगों के मन में राष्ट्र की वाद की भावना जो है होम रूल लीग ने जो है जगा दिया हुआ था। जनता के आम जनता मानस तक जो है विचारों को, स्वराज्य के असली अर्थ को समझा दिया था इस आंदोलन ने, इस लीग ने। निष्कर्ष क्या निकला? होम रूल लीग जो है आंदोलन ने भारत को स्वतंत्रता संग्राम को एक प्रकार से नई दिशा दी। तिलक और एनी बेसेंट ने स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य बना दिया। इस आंदोलन ने जन जागरण किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को पास लाया और आने वाले बड़े आंदोलनों जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए आधार इन्होंने तैयार किया। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर है यहाँ पर होता है समाप्त। जो है आप अगर नोटिफिकेशंस विभिन्न प्राप्त करना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हालांकि आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान, तब भी आपको यह चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी क्लासेस के नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करिए। आपको जो है मात्र 25 रुपये पेमेंट करिए। एक सब्जेक्ट की पूर्णतः चैप्टर वाइज क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नोट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन
एक प्रकार से क्वेश्चन आंसर के नोट्स, आपको सभी चीज़ें बेहतरीन सिस्टमेटिक ढंग से ग्रुप बनाया गया है। विभिन्न बच्चे जुड़े हुए हैं, वह जान ही रहे हैं कि क्लासेस चैप्टर वाइज जो मिल रही हैं उसके नोट्स चैप्टर वाइज, जैसे ये क्लास चली उस ग्रुप में यह चैप्टर का लिंक भेजा जाएगा, उसके बाद इसके नोट्स भी भेज दिए जाएंगे। तो क्लास करेगा बच्चा, उसके बाद रिवीजन नोट से कर लेगा, अच्छी तैयारी उसकी होती रहेगी। अभी से आप ग्रुप में जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट अवश्य करिए, वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों के पास करिए, चैनल को अधिक से अधिक जो है बढ़ाइए। अपने आसपास के लोग किससे सब्सक्राइब करिए, आपको सर्च करना है यूनिक ज्ञान, तुरंत सब्सक्राइब कर देना है। घर में आपके 10 मोबाइलें होंगे, सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए चैनल को। जल्द से जल्द 50,000 कंप्लीट करवाइए, 50,000 की फैमिली होगी, सेलिब्रेशन होगा, आपके लिए नोट्स भी जो है ऑफ़र के साथ फ्री में लाए जाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।